तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, हिंदी टेस्ट सीरीज़ का ये चौथा वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो लेखपाल परीक्षा 2022 24 जुलाई को होने वाली है, उसी को ध्यान में रख कर के ये सीरीज़ में चला रहा हूँ दोस्तों। और आप ये विश्वास रखिए, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये जो सीरीज़ है ये लेखपाल की परीक्षा में ही पूछे गए प्रश्नों को लेकर मैंने इसको बनाया है। और इसमें जो प्रश्न मैंने शामिल किए हैं ये कभी न कभी जो UPSSC लेखपाल की परीक्षा है उसमें पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पे आप अंत तक आप लोग बने रहिएगा और सीधे PDF पे चलते हैं, प्रश्नों का अभ्यास शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ पे मैं आपके सामने लाता हूँ पहला और दूसरा प्रश्न। दोस्तों, पहला पढ़ता हूँ, 12 सिंगा में कौन सा समास है? देख लीजिए ऑप्शंस क्या हैं यहाँ पे। बहुव्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययी भाव। तो एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि यदि यहाँ पे द्विगु का ऑप्शन होता, तो 12 सिंगों का समाहार ये हम द्विगु कर सकते थे, लेकिन यहाँ विकल्प में द्विगु का ऑप्शन है ही नहीं। तो फिर क्या करेंगे हम? तो इसका जो समास विग्रह करेंगे हम वो होगा 12 सिंहों वाला, अर्थात 12 सिंहों वाला कोई विशेष जानवर। और हम जानते हैं कि दोनों पद मिलके यदि किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तीसरे पद की विशेषण की ओर विशेषण की तरह काम करते हैं, तो वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। तो यहाँ पे जो हमारा विकल्प सही होगा दोस्तों, यहाँ पे होगा ए, बहुव्रीहि समास। दूसरा पढ़ता हूँ, देशभक्ति का समास विग्रह क्या होगा? देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। देश पर भक्ति अधिकरण तत्पुरुष, देश की भक्ति संबंध तत्पुरुष, देश से भक्ति कारण तत्पुरुष, करण होना चाहिए था यहाँ पे, देश के लिए भक्ति संप्रदान तत्पुरुष। तो दोस्तों, आप भी विचार कीजिए और देखिए कि इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा। मैं ऑप्शन सही बताता हूँ। इसका सही विकल्प जो सही होगा वो होगा डी, देश के लिए भक्ति, ये संप्रदान तत्पुरुष होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ कारक भी प्रयोग में हो रहा है। यदि आठों कारक हम याद कर लेते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से अलग, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे, ये 8 कारक होते हैं। इनको याद कर लेते हैं हम, तो समास में भी ये जो तत्पुरुष समास होता है उसमें भी हमें ये मदद करेंगे। चलिए, तीसरा देखते हैं। यहाँ पे तीसरा प्रश्न, तीसरा और चौथा हम साथ साथ देख सकते हैं। पढ़ता हूँ तीसरा, देखिएगा, निम्न में से कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है? दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है, ये हमें ध्यान में रखना है दोस्तों। इस नहीं पे हमें ध्यान रखना है। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, खल, खलक, दुर्जन या फिर अधम। तो आप सोचिए इसका उत्तर क्या होना चाहिए। खल हम जानते हैं कि दुष्ट होता है, दुर्जन भी दुष्ट होता है, अधम भी एक तरह से दुष्ट ही होता है। तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा दोस्तों वो होगा बी, खलक। खलक वास्तव में ये संसार का पर्यायवाची है। जैसे खलक, दुनिया, भुवन, संसार, ये संसार के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये हमें याद रखने वाली चीज़ें, बार बार अभ्यास करेंगे तो क्या कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं होने वाली है। चौथा पढ़ता हूँ, न्यून का सही संधि विच्छेद होगा। देख लीजिए ऑप्शंस, न्यूधन ऊन, न्याधन ऊन, न्यूधन ऊन, निधन ऊन। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये ऑप्शन इसका डी सही होगा। न्यून का संधि विच्छेद होगा निधन ऊन। और ये यण संधि है दोस्तों, ये यण संधि है। और बाकी चीज़ें मैं आपको ओवरले चला के यहाँ पे दिखा दूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा है, मेढक का तत्सम रूप है। ऑप्शंस देख लीजिए, मंडूक, मंदूक, मुदग, मुष्टि। तो आप सोचिए और बताइए क्या सही उत्तर होगा इसका। दोस्तों, इसका विकल्प सही होगा ए, मंडूक। मेढक का जो तत्सम रूप होता है वो होता है मंडूक। चलिए छठा देखते हैं, महात्मा शब्द का विलोम है। विलोम शब्द पूछ लिया, ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, देख लीजिए, दुष्ट, दुर्जन, दुरात्मा या फिर पापी। तो देखिए, महात्मा जब एक तरह से हम इसका संधि विच्छेद करेंगे या शब्दों को अलग अलग करेंगे, यहाँ पे जो शब्दांश हैं बल्कि कहें तो महान आत्मा। अब महान आत्मा का मतलब कि यहाँ इसका सही सबसे जो सटीक विलोम होगा इसका, ये होगा सी, दुरात्मा, बुरी आत्मा।
महाआत्मा का विलोम क्या होगा? बुरी आत्मा। चलिए अगला प्रश्न लाता हूँ। हमारे सामने 7वां और 8वां प्रश्न। 7वां पढ़ता हूँ। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन देख लीजिए। नकली घोड़े दौड़ाना, बहुत परिश्रम करना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, जांच पड़ताल करना। तो आप समझ ही गए होंगे क्या होगा सही उत्तर इसका। दोस्तों सही उत्तर इसका है व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। तो बहुत इसमें नहीं है, सामान्य सा है, लेकिन हमें देखना चाहिए मिलते जुलते विकल्प होते हैं तो थोड़ी सी तो दिक्कत आ सकती है। 8वां पढ़ता हूँ। गुप्त का विलोम होगा। ऑप्शन देख लीजिए। मुक्त, भुक्त, प्रकट या फिर लिप्त। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर मैं पहले आपको बता देता हूँ। गुप्त का होगा प्रकट। गुप्त मतलब कोई भी चीज़ गुप्त रखना, छिपा के रखना, और प्रकट का मतलब कि उसको जाहिर कर देना, सामने ला देना। तो ये सही इसका विलोम होगा। बाकी ये जो मुक्त है इसका विलोम ग्रस्त होगा, जिसे हम कहते हैं रोगग्रस्त और रोग मुक्त। तो वही चीज़ है, मुक्त का ग्रस्त होगा, लिप्त का जो है वो निर्लिप्त होगा, और ये भुक्त लिखा है वो ये पता नहीं, आप लोग देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है दोस्तों, पेज चेंज है कि देखेंगे। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो समझ लीजिए इसमें कुछ लिखने में थोड़ा सा तो है। ऑप्शंस देख लीजिए। जितेंद्र, अतीन्द्रिय, इंद्रिक या फिर जितेंद्रिय। तो इसका सही विकल्प मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही विकल्प होगा अतीन्द्रिय। ये सही विकल्प इसका है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 10वां और आखिरी प्रश्न है दोस्तों। मैं 10 ही प्रश्न फिलहाल लेके चल रहा हूं ताकि आप लोग सहूलियत से देख सकें, कम समय में देख सकें। यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं प्रश्नों की संख्या 10, 20, 50 आप जो भी कहेंगे मैं उस तरह से प्रश्न शामिल करूंगा। फिलहाल मैं 10 ही लेके चल रहा हूं। बेल शब्द का बहुवचन होगा। देख लीजिए ऑप्शन पढ़ देता हूं। बेलों, बेला, बेलाएँ या फिर बेलें। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों यदि इस वीडियो से संबंधित या लेखपाल परीक्षा से संबंधित कोई आपके मन में प्रश्न है, कोई क्वेरी है, तो निश्चित रूप से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मगन ट्यूटोरियल्स के परिवार को बड़ा करने में हमारी मदद कीजिए। दोस्तों जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक आत्मविश्वास ज़रूर मिलता है। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।